अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों। और हमेशा की तरह मेरी यही उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी हो ठीक ठाक हो, खुशबाश हो। और जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये मेरी ख्वाहिश की चीज़ है। मैं बहुत दिनों से देख रही थी, कोई ऑफ़र नहीं मिल रही थी, तो इस वक्त मुझे ऑफ़र में थोड़ी बहुत ऑफ़र से मैं ले ली। और ये जो है फिचूरा का एक हांडी है, बिरयानी हांडी, कुक एंड सर्व हांडी है। मैं बहुत दिन पहले ही ऑर्डर की थी और बहुत दिन पहले आ गई भी थी, लेकिन मुझे याद नहीं था ये मैं पार्सल रिसीव की। और ये इतनी कन्वीनियंट है, खाना बनाने के बाद आप अच्छे से फटाफट से क्लीन हो जाती है। और जी मैं डालिया को भर के रख रही हूँ। और डालिया अगर सामने ना हो ना तो मुझे याद नहीं रहता है मुझे बनाने के लिए, ऐसे ही भूल जाती हूँ मैं। और जी इस वक्त मैं सारे बर्तन को धो के अच्छे से क्लीन कर दिया। और जी आज की जो ब्लॉग है ये 2-3 दिन की क्लिप्स है, 2 या 3 दिन की क्लिप्स है। और ये आलू वाले राइस बना रही हूँ। ये शायद मुझे लगता है ये पाकिस्तानी रेसिपी है, हमारी इंडिया में मैं सुना नहीं आलू वाले राइस। मैं पाकिस्तानी ब्लॉग में बहुत देखती थी और फाइनली मैं एक बार ट्राई भी की, बहुत अच्छी लगती है। और जी मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी की। और ये इफ्तारी के आगे आगे ये शॉपिंग आई थी मेरी, आइसक्रीम और क्रीम वगैरह। तो मैं फ्रूट चाट बना रही थी और मैं फ्रूट चाट में दही डाल रही थी, क्रीम नहीं डाल रही थी। तो ठीक है जी, आप लोग देखते रहिए और हो सके तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके मेरे पास ही रहना, ठीक है। और ये आज की जो फ्रूट चाट है ये इसमें मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर, दही और मेरी घर में जो अवेलेबल थी फ्रूट्स वही डाल दी। और ये इफ्तारी की थोड़ी बहुत पहले की वक्त है, तो जी ये इफ्तारी लग गई है। और जी इसके बाद आएंगे नेक्स्ट डे की क्लिप। और ये है सादे वाली पुलाव और थोड़ी बहुत चिकन। चिकन तो मस्त बनता ही है, और नींबू का शरबत, साथ में चाय भी है मेरे लिए और लस्सी भी है। और जी अभी जाऊंगी मैं इफ्तारी करने के लिए, अभी टाइम बिल्कुल भी है नहीं। तो दुआ में मेरे लिए याद करना, आप लोग दुआ में मुझे भी याद करना और हम भी दुआ करती है आप लोगों से। तो जी इफ्तारी लग गई है, अभी मैं इफ्तारी कर लूँ, ठीक है। और जी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और ये आ गई, हम रात को 1 बजे किचन में आ गई। और सुजान बोल रही थी मम्मा थोड़ी बहुत चाय पीने की दिल कर रही थी। तो मैं सोची अभी मैं चाय पी के अगर जाऊंगी तो मुझे सहरी करना नहीं होगी। तो मैं उसी वक्त सहरी के लिए चाय बिठा दी, रोटी को बना रही थी और थोड़ी बहुत चिकन को मैं फ्राई कर ली। और ये जो चिकन है मैं दिन में मैरिनेट करके छोड़ दी थी, ताकि मुझे सहरी में बनाने के लिए नहीं, इफ्तारी में बनाने के लिए। और जी हाँ अंडे को मिक्स करके रख दिया था इवनिंग को ही। और आटे को गूंद के रख दी और थोड़ी बहुत फिर जो है भुना करके शाम को छोड़ दी थी। ये सब तैयारी में शाम को करके छोड़ दी थी। और यहाँ थोड़ी बहुत चावल मेरी बेटी के लिए, आपको तो पता है मैं रोटी और चाय लेती हूँ, तो मैं आटे को फिर से गूंद रही थोड़ी बहुत। अभी रोटी बनाऊंगी और थोड़ी बहुत चाय, 2-4 पीस चिकन फ्राई। और आज की सहरी मुझे ठीक 1:30 बजे कंप्लीट हो गई थी। और आपको पता है दिन में मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी, क्योंकि 1.5-2 घंटे पहले मैं सहरी को ख़त्म कर ली थी।
और उसके बाद मैं सो गई थी। दिन सुबह 9:30 को मैं जग गई और थोड़ी बहुत गैस की प्रॉब्लम हो गई मेरी, शायद चाय रोटी की वजह से हो गई थी। लेकिन मुझे चावल लेना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। तो जी आप लोग देखते रहिए। और जी आप लोग क्या क्या करती है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैं पाकिस्तानी की तरह रोटी को हाथों से मसल के थोड़ी बहुत बेल रही थी। ये ना पाकिस्तानी और हमारी इंडिया की बिहार में मुझे पता है जहाँ तक वो लोग करती है। बेलना से बेल के रोटी शायद कम ही बनाते हैं वो लोग। मुझे अच्छी लगती है उन लोगों को खाना पकाना सिस्टम भी, पाकिस्तानी खाना पकाना की सिस्टम जो है बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो हम शहरी कर रही है, प्री एडवांस शहरी है आज की हमारी। और ये शहरी 1:30 बजे तक ख़त्म हो गई थी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है मुझे इस तरह की शहरी। और ये शाम की वक्त है, इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। और आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं पहले मिक्सर ग्राइंडर में जूस बनाती थी, शेक वगैरह जो बनाना है मैं मिक्सर ग्राइंडर में बनाती थी। और मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी क्योंकि सारी चीज़ एक तरफ निकालो फिर से क्लीन करके उठाओ। और जी अभी मुझे बहुत बहुत कन्वीनियंट लगती है हैंड ब्लेंडर से। मैं पहले मिल्क शेक बनाई, मिल्क और केले के शेक बनाई, वो सिर्फ मेरे लिए बनाई, किसी ने पसंद नहीं करती है। और यहाँ एक वाटरमेलन को और थोड़ी बहुत चीनी, थोड़ी सी नमक डाल के मैं एक शेक बना रही थी। तो आज है हमारी इफ्तारी में नींबू का शरबत, वाटरमेलन की शरबत और एक बनाना की शेक। और आप इस तरह ना हैंड ब्लेंडर से करके देखना, बहुत कन्वीनियंट है ये चीज़, बहुत ही कन्वीनियंट है। मैं पहले उस दिन दिखाया था ना आपको लस्सी वगैरह और भी अच्छी होती है, झाग बहुत निकल आती है। तो आज मैं कुकिंग आपको शायद नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी चाट, फ्रूट चाट जो है वो बनाऊंगी। और आज की फ्रूट चाट में मैं थोड़ी बहुत फ्रूट्स भी डाल रही थी। फ्रूट्स में जाएगी 2 बनाना और 1 आम, और जी जाएगी थोड़ी बहुत वाटरमेलन। और पहले से मैं थोड़ी बहुत फ्रूट्स को काट के रख दी थी ठंडा होने के लिए। और उसमें है एक एप्पल है और ग्रेप्स है और भी थोड़ी सी सब फ्रूट्स हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को मिला के फ्रूट चाट बनाऊंगी। आज की जो मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी वो क्रीम और दही के साथ बनाऊंगी। उस दिन मैं सिर्फ दही से बनाया था और क्रीम और दही के साथ ही मिलाकर बनाऊंगी। और ये जो आम है ना, ये थोड़ी बहुत खट्टा है, मीठे नहीं है और महंगा, बहुत महंगा है ये भी। आम को मैं छोटी छोटी करके काट रही थी और साथ साथ काट के साथ साथ ही मिला के जाती रहती हूँ। और जी ये जो मैं क्रीम डाल दूँगी, इसमें ना शुगर है ना लो फैट्स है, ये लो फैट फ्री शुगर वाली क्रीम है। आप अच्छे से जितना हो सके आप खा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। दही भी नॉर्मल तरह दही है, दही में ना खट्टापन ज़्यादा है ना मीठी ज़्यादा है, कुछ भी नहीं खट्टी से। और मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून की क्रीम और जी दही को डाल दूँगी 2 टेबलस्पून। और उसमें जाएगी थोड़ी बहुत काली मिर्ची। और जी अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला के मैं अभी रख दूँगी फ्रीज़ में, ताकि थोड़ी बहुत ठंडा हो जाए। और अभी मैं बनाऊँगी सुबह मैं रेडी करके रखी थी पकौड़ी के लिए।
आज मैं बनाऊंगी बेसन और गाजर की पकौड़े। और इसमें मैं थोड़ी बहुत प्याज भी डाल दी। अच्छे से प्याज को मसल के मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पकौड़े में गाजर बेसन और सारे मसाला को साथ मिक्स हो जाए। और जी आप लोग बताना ज़रूर आप लोगों को कैसे रोज़े जा रही है। और ये मेरी है मिल्क बनाना शेक, और यहाँ है तरबूज या वाटरमेलन की शरबत, फ्रूट चाट, थोड़ी बहुत भुना खिचड़ी भी बनाई है हमने, और नींबू का शरबत, साथ में थोड़ी बहुत चिकन, छोले वगैरह। और मैं क्या करती थी आपको पता है, जो का साने दाल होते हैं ना, वो भिगो कर रखती थी उसको। और इफ्तार की वक्त मुझे चाय लाजमी चाहिए ही चाहिए। तो जी आज के लिए यही तक मेरे ब्लॉग है, और फिर नए किसी ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।